नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे के लिए चल रहे संघर्ष में पिक्चर अभी बाकी है। उद्धव से बगावत कर अलग राह पकड़ने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर भाजपा ने बड़ा दांव तो चल दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाजपा उद्धव को एक और झटका दे सकती है। दरअसल शिंदे के सीएम बनने के बाद एक और शिव सैनिक असमंजस में है कि वो किधर जाएं। वही विधायकों के बाद अब सांसदों के भी बागी होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 शिवसेना सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। इनमें कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे भी शामिल हैं। श्रीकांत शिंदे सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। ऐसे में अगर सांसद भी उद्धव के खेमे से टूटते हैं तो पार्टी पर शिंदे का दावा और मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना पूरी तरह से शिंदे की ही हो जाएगी। आइए बताते हैं कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भले ही उद्धव सरकार गिर गई हो, लेकिन शिव सैनिक अभी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं और खुद को असली शिवसेना का सदस्य मान रहे हैं। उल्लासनगर शहर के शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख का कहना है कि हम आज भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हैं। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, यह शिव सैनिक नहीं है। जब हमारे साहब नहीं मानते हैं तो हम कैसे उनको शिव सैनिक मानेंगे और उनकी पार्टी में जाएंगे। ठाणे निवासी एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाणेकरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों को लगने लगा है कि अब ठाणे का विकास होगा और उनकी समस्याएं दूर होगी। लोग शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ठाणे पहुंचने के इंतजार में हैं। एकनाथ से लोकनाथ बने शिंदे के अभी तक उनके ठाणे निवास न पहुंचने से उनके समर्थकों में थोड़ी निराशा देखी जा रही है। लोगों का एक ही सवाल है कि सीएम ठाणे कब आएंगे। ठाणेकरों को लग रहा था कि शपथ ग्रहण के बाद शिंदे ठाणे आकर लोगों को संबोधित करेंगे और उनका आभार मानेंगे, लेकिन अभी तक में नहीं पहुंचे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि शिंदे शनिवार या रविवार को ठाणे आ सकते हैं। कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एकनाथ शिंदे के गुरुवार को मुख्यमंत्री बनने की खुशी में ठाणेकरों ने जोरदार जश्न मनाकर जाहिर की। सोशल मीडिया पर शिंदे को बधाई देने वाले संदेश की भरमार बनी रही। कई लोगों ने लोकनाथ और एकनाथ जैसे गाने को व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। शिवसेना के बागियों की मदद से सरकार बनने के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल है। खोपट परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय के समक्ष शहर बीजेपी अध्यक्ष विधायक निरंजन डावखरे के नेतृत्व में हुए जश्न के दौरान शहर महासचिव मनोहर सुखदरे, पूर्व नगर सेवक संजय वाघुले, मुकेश मोगाशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। ढोल और नगाड़े के बीच जहां लोग फिर सरकार बनने को लेकर आनंद व्यक्त कर रहे थे, वहीं उनके चेहरों पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री न बनाए जाने का मलाल साफ झलक रहा था। विधान परिषद चुनाव जीत के जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी, उसकी तुलना में शुक्रवार को काफी कम भीड़ कार्यकर्ताओं की रही। कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता जश्न से दूर ही रहे। निरंजन डावखरे ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में आने वाले मनपा चुनाव में ठाणे मनपा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोग से बीजेपी का महापौर बनाने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि ठाणे का पहला मुख्यमंत्री बनाने में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका रही और उन्हीं की वजह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिला। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर भले ही ठाणे में जश्न का माहौल हो, लेकिन मीरा भाईदर में खामोशी छाई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी जश्न मना रही है। सत्ता के समीकरण में एकनाथ शिंदे भले ही देवेंद्र फडणवीस से आगे निकल गए हों, लेकिन मीरा भाईदर में बैनरबाजी में फडणवीस ने शिंदे को पीछे छोड़ दिया है। मीरा भाईदर शिवसेना इकाई के 90% से
अधिक की बात अगर की जा रही है, 90% से अधिक पदाधिकारियों ने पहले ही अपना समर्थन उद्धव ठाकरे को घोषित कर दिया था। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर शहर में कोई खास जश्न नहीं देखा गया। कुछ इक्का दुक्का शिंदे समर्थकों के अलावा किसी ने भी बैनर नहीं लगाए हैं। किसी भी शिवसेना पदाधिकारी अथवा नगर सेवक ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। शहर के चप्पे चप्पे पर फडणवीस की बधाई के बैनर लगे थे। फडणवीस के मुख्यमंत्री नहीं बनने पर कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन इसके बावजूद सरकार बनने पर खुशी है, जो कि बैनर में साफ झलक रही है। इसी के साथ बता दें आपको कि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। इसी बीच देखा जा रहा था कि एक वक्त ये था कि देखा गया था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले थे, लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे को कुर्सी पर बैठे देख बहुत सी पार्टियों में तहलका मच गया। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने सीएम के रूप में शपथ ली है, तब से शिवसेना के नेता लगातार भाजपा पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इस बीच बता दें आपको कि भाजपा के नेता लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अब एक बार फिर से शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा और साथ में ये भी कहा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का नाटक और हैरत अंगेज पराकाष्ठा थी। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि उन्होंने साल 2019 में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने के समझौते का सम्मान करके बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया। मुखपत्र में कहा गया कि इस पूरे नाटक के पीछे की महाशक्ति का पर्दाफाश हो गया है। शिवसेना में बगावत कराकर महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करना इस पूरे खेल का उद्देश्य था, जो सूरत, गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय, गोवा राजभवन और अतः मंत्रालय में रचा गया। हालांकि राजभवन में हुए घटनाक्रम इसका सबसे हैरान करने वाला हिस्सा था, जिसके बारे में सभी को लग रहा था कि मुख्यमंत्री वह उप मुख्यमंत्री बन गया। शिवसेना ने आगे कहा उन्होंने पार्टी के आदेश पर यह पद स्वीकार कर लिया, लेकिन अब बचाव में कहा जा रहा है कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया और यह पद स्वीकार कर लिया। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी ने कहा कि अगर भाजपा ने शिवसेना से 2.5 साल पहले किए अपने वादे को बरकरार रखते हुए बड़ा दिल दिखाया होता तो उसे अब जो हुआ उसका बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।